सुनो, आयुर्वेद की बात सुनो, स्वस्थ रहना है तो सब सुनो, आयुर्वेद की बात सुनो। हम सब गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मतारा बांदा के छात्र एवं छात्राएं आयुर्वेदिक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ व्याधियों के निदान, लक्षण एवं उनकी चिकित्सा के माध्यम से आयुर्वेद के महत्व को अपने नाटक के माध्यम से दर्शाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आयुर्वेद की बात। तो चलिए देखते हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आयुर्वेद की बात सुनो। अरे यार, कल पेपर है और कुछ पढ़ा भी नहीं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अरे यार, वो मुझे छोड़ के कैसे चली गई? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये इतनी महंगाई है और इतनी कम तनख्वाह है, गुजारा करना मुश्किल हो गया। अभी चिंटू के फीस भरने हैं और बीबी के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। कहीं बीवी की है टेंशन तो कहीं बच्चे की है टेंशन, कहीं पढ़ाई में आए मार्क्स कम तो कहीं गर्लफ्रेंड की है टेंशन। आखिर क्या होगा इतनी टेंशन का परिणाम? आइए। क्या तू दिन भर घर पर बैठा रहता है? कोई काम नहीं है क्या तुझे? और भाई चल चलते चाय पी। अरे यार नहीं जाना है। अरे यार, तू तो दोस्तों के साथ रहना भूल ही गया। अरे यार नहीं जाना मुझे। ठीक है। क्यों जी आप अब तक जागे? अभी तक आप जाग रहे हैं? कल रात भी आपको नींद नहीं आई, खाना भी ठीक से नहीं खा रहे, पता नहीं आपको क्या हो गया है। एक तो सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, ऊपर से इन सबको मेरे शांति से बैठे रहने में भी दिक्कत है। तो देखा आप सबने किस तरह ये टेंशन ना जाने कब डिप्रेशन में बदल गया। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद इसे कैसे ठीक करता है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पंचकर्म करवा लीजिए और कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, ब्राह्मी वटी, सरस्वती और मंडूक पर्णिशोरस, इन्हें ले लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर उपस्थित यदि किसी और को भी ऐसी समस्या है तो वह अपनी दिनचर्या को सुधारें, सही टाइम पे उठे, सही खान पान रखें, बाहर का तेल मसाला ना खाएं और व्यायाम करें। साथ ही देर रात तक नहीं जगना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी बात की अत्यधिक चिंता नहीं करनी है। नहीं रहा मैं डिप्रेस, मेरी लाइफ हो गई रिफ्रेश। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आयुर्वेद की बात सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आयुर्वेद की बात सुनो। अब आइए सुनते हैं कहानी लता की, जिसके वैवाहिक जीवन की असफलता और समाज के तानों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने जीवन की भी परवाह ना रही। और बता बहुलिया, कब दे रही है खुशखबरी? अरे शादी के 10 साल हो गए, अब तक इसका बच्चा नहीं हुआ है। अरे इस मरूज से तो हमारा पंच आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। लगता है हमारे बेटे की दूसरी शादी करानी ही पड़ेगी। अरे तो इलाज तो कराओ बहुलिया का ठीक से। अरे बहन, कितना इलाज करा लिया, इतनी खासकर मारी खराब हो तो कोई क्या करेगा? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में ये मेरे बेटे के पल्ले पड़ गए। तंग आ गई हूँ मैं दुनिया वालों के ताने सुन सुनकर। आखिर कब तक नहीं रहूँ ये सब? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। बस दुआ दुआ। क्या कर रही हो? पागल हो गया? चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आयुर्वेद पर विश्वास रखें और थोड़ा सब्र रखें। सबसे पहले आपको सेवन और स्वेदन कराया जाएगा, आपको उत्तर बस्ती और मात्रा बस्ती दी जाएगा। साथ ही कुछ प्रजास्थापन द्रव्यों का सेवन करना होगा, जैसे हरीर की, आंवले की, गुडूची और दूर्वा जैसे द्रव्यों का सेवन करना होगा। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपके साथ साथ आपके पति की भी कुछ चिकित्साएं कराई जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आयुर्वेद पर भरोसा रखें। आयुर्वेद की बात सुनी। आयुर्वेद ने किया लता का भी सपना पूरा, नहीं रहा उसका परिवार अधूरा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आयुर्वेद की बात सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आयुर्वेद की बात सुनो।
सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? अरे भाई मुझे ये अच्छे नन्हे नन्हे क्यों दिख रहे हैं? कहाँ? दिखाओ। नहीं, मुझे तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं। बहुत हुआ आंखों पर अत्याचार। अत्याचार अत्याचार। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आयुर्वेद में उपचार। क्या है उपचार? क्या है उपचार? नेत्र चिकित्सा। सबसे पहले हम आपका अच्छी तर्पण और नस क्रम तो कराएंगे ही, इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इन सब से दूरी बना के रखनी होगी। साथ ही साथ हम आपको कुछ चक्षु द्रव्य हैं जैसे त्रिफला, शतावरी, मूंग, इन आदि औषधियों का समय समय पर सेवन करते रहना होगा। और कुछ आंखों की एक्सरसाइज है जो 10 से 15 मिनट तक दिन में एक बार 2 बार करनी होगी। और उचित खान पान का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। सुनी भाई सुनी आयुर्वेद की बात सुनी। आयुर्वेद ने कर दी हमारी आंखें ठीक। धन्यवाद आयुर्वेद। आयुर्वेद की बात सुनो। अरे मुझे इतना चक्कर सच्ची वाले लग गया। डॉक्टर साहब, बताओ क्या दिक्कत है? क्या बताए डॉक्टर साहब, इतना बड़ा शरीर हो गया, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, उठते में हाफ जाते हैं, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और तो और बैठे बैठे आगे सामने अंधेरा सा आने लगता है। व्यायाम करते हो? उठना बैठना बड़ी मुश्किल से हो पाता है डॉक्टर साहब, व्यायाम क्या करें? साग सब्जी खाते हो? स्वाद ही नहीं मिलता है डॉक्टर साहब, जहाँ ही मिलता है खाए। अरे महाराज, ठीक होना है ना तो जितना बोला जाए उतना ही कर लेना, नहीं तो फिर परेशान हो, बाद में शुगर और बीपी से भी परेशान हो जाओगे। तो भाई इतना पतला कैसे हो गया? ऐसा क्या किया? हमें बताओ क्या किया? किया है मैंने आयुर्वेद का पालन और उस पर विश्वास, इसलिए नहीं रहा अब मैं मोटा, बीमार और निराश। आयुर्वेद की बात सुनी। आयुर्वेद की बात सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो। आयुर्वेद की बात सुनो। अरे भाई इतना उदास क्यों लग रहा है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं भाई, बहुत परेशान चल रहा हूँ आजकल, समझ नहीं आ रहा किससे क्या कहूँ और क्या करूँ। अरे भाई कौन सी ऐसी गहन चर्चा चल रही है यहाँ पे, और इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे भाई इसको वही हुआ है। अच्छा, बाबा सीन। और कोई बात नहीं, बैठता है तो दर्द उठता है, दर्द उठता है तो बैठ जाता है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। एक आयुर्वेदिक वैद्य जी हैं हमारे यहाँ, 4 सूत्र के जाने माने चिकित्सक हैं, पुराने से पुराने पाइल्स को ठीक कर देते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ, और भरोसा रखो ठीक हो जाओगे। हाँ भाई, तो ये करते हो रही है आपकी दिक्कत। 2 महीने से परेशान है डॉक्टर साहब। खाने में तो नॉर्मल ही खा रहे डॉक्टर साहब, लेकिन आजकल थोड़ा लगन उगन है तो पार्टी वार्टी कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पार्टी ना करिए, हरी साग सलाद खाएं और तेल मसाला तो बिल्कुल मत कर दीजिए, मुनक्का भी खा के खाइए। कुछ दवा लिख दी है, ले लीजिएगा और गर्म पानी की शिकायत करिएगा, ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत करिएगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से आयुर्वेद ने इतनी गंभीर बीमारी का इतनी आसानी से इलाज कर दिया। इसलिए ही कहते हैं ईस्ट हो या वेस्ट, आयुर्वेद
आता हूँ मैम साहब।